ओके चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा टीचिंग एड्स। देखो इनको हम बोल सकते हैं टीचिंग लर्निंग एड्स भी। एक बार समझ लो भाई, टीचिंग लर्निंग एड्स, इनको हम दो नामों से भी बुला सकते हैं। शिक्षण साधन, शिक्षण अधिगम साधन। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है भाई? वह सामग्री जो टीचर लाता है कक्षा में उसका प्रयोग करता है। टीचर जो सामग्री लाता है कक्षा में प्रयोग करने के लिए, जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व होती है तो उतनी ही हम ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, जब हम देखकर सुनकर कर कर सीखते हैं तो हम संपूर्ण रूप से सीखते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें है हमारा कि जो टीचर कक्षा में एड्स को यूज करता है पढ़ाते वक्त, ठीक है, ताकि वो अपनी टीचिंग लर्निंग को काफी इफेक्टिव बना सके, उस एड को बोला जाता है टीचिंग लर्निंग एड। टीचिंग लर्निंग एड का एक दूसरा नाम भी है भाई सप्लीमेंट्री एड। सप्लीमेंट्री एड्स को संपूरक संपूरक साधन भी बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था संपूरक साधन कौन यूज करता है? संपूरक साधन टीचर यूज करता है। ठीक है, देखो भाई ऑलमोस्ट सारी चीजें बाइलिंगुअल है, बस एक यही लाइन हिंदी में है, इतनी हिंदी सभी को समझ आती होगी। ठीक है, क्या है कक्षा में जो टीचर उपयोग करता है, और टीचिंग लर्निंग एड से क्या होता है बच्चों के सेंसेस ज्ञान इंद्रियां ज्यादा इन्वॉल्व होती है टीचिंग लर्निंग में, और जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन ज्यादा यूज होंगे टीचिंग लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग उतनी ही इफेक्टिव मानी जाती है, ज्ञान उतना ही बच्चों का क्या हो जाता है स्थायी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्या है शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री, वह शिक्षण साधन जो शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। देखो और सारी अच्छा भाई कुछ को बच्चे बोल रहे हैं, देखो अब इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आएंगी चीजें, तो ये आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली कि हिंदी है इंग्लिश है, सारी चीजें। ठीक है, तो सारी चीजें बाइलिंगुअल ही आएंगी, बस कुछ चीजें हैं एक दो लाइन जो जल्दी जल्दी में रह जाती हैं टाइपिंग में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उतनी हिंदी आप लोगों को समझ में आ जाती है। ठीक है, आप देखो क्या था टीचिंग एड्स आर दोस एड्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एड्स विच एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग। हम शिक्षण साधन से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाया जाता है इफेक्टिव, और इससे क्या हो जाता है हमारा ज्ञान भी स्थायी। एक बात, जो डिवाइस टीचर यूज करता है, टीचर डिवाइस का क्या नाम होता है? देखो टीचर डिवाइस, एक होता है स्टूडेंट डिवाइस। दो तरीके की डिवाइस होती है जो पढ़ते समय यूज की जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है टीचिंग लर्निंग एड्स। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, टीचिंग एड्स। स्टूडेंट डिवाइस को बोला जाता है भाई असर्टिव डिवाइस। असर्टिव डिवाइस जिसमें स्टूडेंट किट होती है। क्या होती है? स्टूडेंट किट। जो स्टूडेंट पढ़ते समय किट का यूज करता है उसे बोला जाता है असर्टिव डिवाइस। यहां से दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि सप्लीमेंट्री डिवाइस कौन यूज करता है? टीचर, मतलब टीचिंग एड्स को बोला जाता है सप्लीमेंट्री डिवाइस। दूसरा पॉइंट यहां से आता है क्या कि असर्टिव डिवाइस क्या होता है? असर्टिव डिवाइस वो डिवाइस होती है जो एक स्टूडेंट यूज करता है अपने पढ़ने के अपने आप से। ठीक है, पढ़ाई के दौरान। ओके, चांदनी का एवं सारे नोट्स देखो सारे करने हैं भाई, जो मैं करा रही हूँ और जो आपको नोट्स मिलेंगे सब करना है। ठीक है, अभी ये पहली दूसरी डिवाइस वो थी इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। क्या होता है सहायक सामग्री? टीचर के लिए सप्लीमेंट्री टूल होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, यानी कि जो टीचिंग एड्स होते हैं वो टीचर के हाथ में कैसा टूल है भाई? सप्लीमेंट्री टूल, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, क्या होता है सप्लीमेंट्री। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज यूज्ड टू फैसिलिटेट लर्निंग। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोग अधिगम को सरल बनाने। इससे हम क्या करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल से अधिगम को इजी कर देते हैं। इजी मतलब हमारा जो लर्निंग हो जाती है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है इन एड के यूज करने से। ठीक है, देखो टीचर क्या
है, अपने टॉपिक के अनुसार अपने टीचिंग एड्स को प्रिपेयर करता है, ताकि जो टॉपिक वो क्लास में पढ़ाने जा रहा है, ठीक है, जो टॉपिक वो क्लास में पढ़ाने जा रहा है, वो बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाए, उनको समझना बहुत इजी हो जाए। और क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, यानी कि टीचिंग एड से क्या होता है, बच्चों के सेंस ऑर्गन ज्यादा यूज होते हैं इन्वॉल्व टीचिंग में, उससे वो क्या होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्ञान को काफी ग्रहण कर पाते हैं। और जो ज्ञान वो ऐसे ग्रहण करते हैं, वो ज्ञान ज्यादा समय तक स्थायी होता है। ठीक है, एक देखो टीचर से बोलकर बताए और एक बार टीचर पिक्चर दिखा दे, फिल्म दिखा दे, तो क्या हो जाएगा, उससे बच्चों का कंसेप्ट ज्यादा बेटर क्लियर होगा और उनका ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। वो उस चीज को फिर जल्दी से भूलेंगे नहीं। कौन नहीं भूलेगा, बच्चा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, टीचिंग एड्स, यहाँ पे जरूर देखना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, शिक्षण साधन। शिक्षण साधन क्या होते हैं भाई, शिक्षण साधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑडियो, एक होता है विजुअल। देखो वैसे सब बोलते हैं मैम 3 टाइप के होते हैं, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल। पर जो ऑडियो विजुअल होता है, वो विजुअल का ही पार्ट होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे, इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझना। थोड़ा स्लो चल लेते हैं, चलो भाई, बच्चे कह रहे हैं मैम थोड़ा स्लो चल लो, ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं अगर आप लोगों को ज्यादा फास्ट लग रहा है तो। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है, टीचिंग लर्निंग एड्स होता क्या है, सिर्फ इतना पढ़ा है। ठीक है, चांदनी कह रही है मैम नोट्स मैं बाद में बनाऊंगी, अभी समझ लेता हूँ, ये भी अच्छी बात है। पहले अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाओ, फिर आप अपने नोट्स बना लेना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है, करते रहो। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। टीचिंग एड दो प्रकार के होते हैं, ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो जो होते हैं वो यंत्र होते हैं बिजली से चलने वाले। कैसे चलते हैं वो, बिजली से। ठीक है, और उसको हम शिक्षण के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारा बौद्धिक और नैतिक पक्ष का क्या होता है, विकास, और उससे बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, आपको ये सब पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, ये टॉपिक आप रहने दो यहाँ से। ठीक है, विजुअल होता है भाई दो टाइप का, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड, यानी कि प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। ठीक है, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है वो वाले टीचिंग एड्स जो बिजली से चलते हैं। ठीक है, और नॉन प्रोजेक्टेड होता है जो टीचिंग एड्स बिना बिजली के चलते हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड हो गया, नॉन प्रोजेक्टेड में आएगा बोर्ड, मैप, फ्लैश कार्ड, मॉडल, चार्ट, और भी काफी चीजें आएंगी। रियल थिंग्स भी इसी में आएंगी, रियल चीजें। ठीक है, रियल चीजें, वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं, जैसे गेहूं हो गया, चावल, कोई भी रियल हम दिखाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, नॉन प्रोजेक्टेड में। ठीक है, ये बिना बिजली के होते हैं। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है जिसमें हम बिजली का प्रयोग करते हैं, बिजली के प्रयोग द्वारा, बिजली के प्रयोग द्वारा। ये भी दो टाइप का होता है, ओनली विजुअल, ऑडियो विजुअल। ठीक है, ओनली विजुअल और ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब है जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ओनली विजुअल का मतलब है सिर्फ जिसमें चीजें दिखाई जाती हैं, उसमें आवाज नहीं होती, साउंड नहीं होता। ठीक है, हाँ भाई, कंक्रीट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं हम इसको, कंक्रीट ऑब्जेक्ट, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स भी इसी में ही आएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं, पहले सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, पहले हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन सेट चलेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, जो आज हम कर रहे हैं पहले उसको अच्छे से कर लेते हैं। कुछ बच्चे आगे की टेंशन ले रहे हैं, वो बिल्कुल मत लो। ठीक है, आज पे चलते हैं, पहले टॉपिक्स फिर क्वेश्चंस। ठीक है, देखो टीचिंग एड्स दो टाइप के होते हैं, ऑडियो विजुअल। ऑडियो का मतलब रहता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर आती है हमें, साउंड, हम चीजों को दिखाते नहीं है। और विजुअल में क्या होता है, ये विजुअल दो टाइप का होता है, प्रोजेक्ट, नॉन प्रोजेक्टेड एंड प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड होता है वो चीजें जो बिना बिजली के चलती हैं। प्रोजेक्टेड में दो टाइप का होगा, केवल दृश्य और क्या होगा, श्रव्य दृश्य। केवल दृश्य और श्रव्य दृश्य, दृश्य श्रव्य, यानी कि जिसमें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। इसमें ओनली विजुअल में भी हम पढ़ेंगे आगे और ओनली ऑडियो विजुअल में भी। ठीक है,
आगे हम चलते हैं भाई, ठीक है। ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स क्या होते हैं, यानी कि श्रव्य साधन। देखो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, जिन चीजों को सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लोग ही मुझे दे सकते हो, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, ठीक है। लिंगवा फोन, ये तीन चीजें होती हैं। अब मैं बताती हूँ लिंगवा फोन भाई होता क्या है। लिंगवा फोन क्या होता है, भाषा सीखने का यंत्र, यानी कि लिंगवा, लिंगवा क्या होता है, भाषा सीखने का यंत्र, भाषा सीखने का यंत्र, ठीक है, भाषा सीखने का यंत्र है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम ये चीज सीखते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। लिंगवा फोन से हम क्या सीखते हैं, लर्न करेक्ट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन एक बार आया था, लिंगवा फोन किस टाइप की डिवाइस है। एक तो क्या हो गया, ओनली ऑडियो डिवाइस है। और क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम भाषा का सही उच्चारण करने के लिए करते हैं। भाषा के सही उच्चारण, भाषा का सही उच्चारण किस यंत्र द्वारा सिखाया जाता है, भाषा का सही उच्चारण लिंगवा फोन के द्वारा सिखाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, जो चीज आपने पूछी है रजिया, अब हम थोड़ी देर में उसको मैं लेके आऊंगी, ठीक है। देखो क्या होता है, ऑडियो एड्स में सिर्फ हमारी एक ही ज्ञानेंद्रिय का यूज होता है, एक सेंस ऑर्गन का यूज होता है, ओनली ईयर, ठीक है। जब हम चीजों को सुनते हैं तो उसको, उसका चित्र अपने दिमाग में बनाते हैं कि ऐसी होगी ऐसी होगी। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर, ठीक है, इससे बच्चे के अंदर काल्पनिक चिंतन का विकास होता है, इमेजिनेटिव थिंकिंग का इसमें क्या होता है, बच्चे का विकास, ठीक है, ओके। अब बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को, बोर्ड में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। सिलेबस के अनुसार है, टॉपिक्स के बाद क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। क्लास को स्टार्ट थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं। पेडागोजी आप लोगों की नवंबर में पूरी हो जाएगी, और कोई डाउट। ये भाई जो मैं क्लास कर रही हूँ वो तो, चलो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने। एक बच्चे ने पूछा मैम लास्ट स्लाइड एक बार दोबारा देख लो, दोबारा देख लो भाई, लास्ट स्लाइड एक बारी। साइंस पेडागोजी इसके बाद स्टार्ट होगी, ये भी कराऊंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सब करेंगे। चलो हो गया भाई ये। नेक्स्ट, ऑडियो एड से क्या होती है, प्योर इमेजिनेशन होती है बच्चे के अंदर, यूनिसेंसरी, यानी कि वन सेंस ऑर्गन ही इससे हमारा क्या होता है, अफेक्ट। सिर्फ कान, कान से हम जब सुनते हैं तो एक इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आती है, तो ऑडियो एड से हमारी इमेजिनेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। एग्जांपल में ले लो, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लिंगवा फोन, ठीक है। लिंगवा फोन एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, बच्चे को शब्दों का सही उच्चारण करना सिखाते हैं, ठीक है। प्योर इमेजिनेशन, यानी कि बच्चा जब इमेजिन करता है खुद से, और खुद से वो कल्पनात्मक चिंतन करने लगता है, उसको बोला जाता है प्योर इमेजिनेशन। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, घबराओ मत, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है लिंगवा फोन क्या है, भाषा सीखने का यंत्र। हम क्यों, क्या होता है सही उच्चारण भाषा का, लिंगवा फोन से हम भाषा का सही उच्चारण करना सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, यह भाषा का सही उच्चारण सीखने में सहायक है। टू लर्न राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ लैंग्वेज, इसके द्वारा हम सही प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। दूसरा, इसके इसके द्वारा सुनने की क्षमता का विकास होता है। जब हम चीजें ध्यान से सुनते हैं, तो हम ध्यान से सुनेंगे ना, तो हम हर चीज पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं। इम्प्रूव लिसनिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चा सुनने में इंटरेस्ट भी लेगा और उसकी सुनने की क्षमता का भी क्या होता है, विकास। लिंगवा का मतलब, लिंगवा का मतलब होता है भाषा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, हियरिंग लॉस को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, हियरिंग लॉस को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, और इसको हम लिखते हैं डीबी। डेसिबल को कैसे लिखते हैं, डीबी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। डेसिबल
डेसिबल में हम मेजर करते हैं, अगर हम सुन नहीं सकते, और डेसिबल्स को कैसे लिखते हैं, डी और बी ऐसे लिखते हैं, बड़ा नहीं, डी बी, ये नहीं होगा, डी बी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। गुड, कई बच्चों ने खुद से आंसर दिया, वेरी गुड, ठीक है, ओके। कई बच्चों ने खुद से आंसर बताया। डेसिबल को कैसे लिखते हैं, काफी बच्चों ने सही बताया। लिंगुआ का मतलब होता है भाषा, लिंगुआ का मतलब क्या होता है, भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, विजुअल एड, ऑडियो एड हम यूज कर चुके हैं, ठीक है, ऑडियो एड्स हम यूज कर चुके हैं, ऑडियो एड हम पढ़ चुके हैं। विजुअल एड्स पे आ जाते हैं। ये क्या होता है भाई, काफी बच्चों के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, और वो बार बार बोल रहे हैं मैम आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जिनका मैं 4-5 बार रिप्लाई कर चुकी हूँ, मैं सोच रही हूँ बार बार रिप्लाई। विजुअल एड के द्वारा बच्चा मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड मूव्स फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बच्चे की थिंकिंग आगे बढ़ती है। बच्चे देखेंगे, सोचेंगे, कल्पना करेंगे, ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, वीडियो एड्स के, विजुअल एड्स के, ग्लोब, चार्ट, मैप, फ्लैश कार्ड, मॉडल्स, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ बोर्ड, जितने भी काइंड के बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड, BOARD बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, 3D इमेजेस, प्रोजेक्टेड टू नॉन प्रोजेक्टेड, दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, इसमें देखो क्या आता है, ठीक है। और वास्तविक चीज देखो, बोर्ड होता है जियो बोर्ड, जियो बोर्ड में 2D इमेजेस आती हैं। 2D कौन सी होती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर होती है भाई, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है। 2D इमेजेस हम किसके द्वारा देखते हैं, विजुअल एड के द्वारा। नेक्स्ट होता है रियल थिंग, वास्तविक चीजें, अनाज, फ्रूट, बच्चों को अगर हम रियल में दिखा रहे हैं तो वो कौन सा एड हो गया, विजुअल एड, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, एक टीचर बच्चों को फ्रूट्स दिखा दिखा कर बता रहा है ये एप्पल है, ये मैंगो है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा अदिति, ऐसा बिल्कुल भी, ओनली विजुअल, ऑडियो विजुअल, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्टेड दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है ओनली विजुअल, जो सिर्फ पिक्चर दिखाएगा पर साउंड नहीं, जिसमें हमें सिर्फ पिक्चर्स दिखेगी, साउंड नहीं। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, OHP, ओवरहेड, सॉरी ओवर है ये, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिस्कोप, और भी इसमें एग्जांपल है डायस्कोप, एपीडायस्कोप, ये 4 एग्जांपल्स हैं इसके। देखो ओनली विजुअल, ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं जिसके द्वारा हम छोटी चीज को बड़ा करके बच्चों को दिखाते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स वो वाले प्रोजेक्टर्स होते हैं जब हमें बड़े लेवल पे क्लास लेनी होती है, छात्रों की संख्या ज्यादा होती है, छोटी स्क्रीन को बड़ा करके दिखाना होता है, ठीक है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर का, ठीक है। एपिस्कोप, एपिस्कोप होता है भाई, देखो इसको हिंदी में लिख लो, एपिस्कोप, यही हिंदी में होगा, इतनी इंग्लिश तो भाई आनी चाहिए। चित्र को बड़ा करने का यंत्र है तथा अपारदर्शी, ठीक है। नॉन, जब हम चित्र को बड़ा करते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट चीज पे तो वो डिवाइस हो जाती है एपिस्कोप, और डायोस्कोप होती है जब हम चीज को बड़ा करके दिखाते हैं ट्रांसपेरेंट चीज पे तो वो डायोस्कोप हो जाती है। एपीडायोस्कोप होती है जिसको हम ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट चीज पे बड़ा करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या चीजें आई हैं, विजुअल एड कितने टाइप का होता है, 2, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड होता है जो बिना बिजली के प्रयोग किया जाता है, जिसके में हम बिजली का यूज नहीं करते, उसमें आ जाता है ब्लैक बोर्ड, मैप, रियल थिंग्स, 2D डिवाइस, 2D ट्रायंगल, स्क्वायर्स वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज किस में आएंगी भाई, नॉन प्रोजेक्टेड में। प्रोजेक्टेड दो टाइप का होता है, ओनली विजुअल, ओनली विजुअल में मतलब कि जिसमें हम बिजली का प्रयोग नहीं करते, जिसमें हम बिजली का प्रयोग करेंगे पर साउंड भी सिर्फ क्या होगा, इसमें दिखेंगी चीजें, साउंड नहीं होगा। जैसे कि OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसमें हम, जिसके द्वारा हम छोटी चीजों को क्या करते हैं, बड़ा। और एपिस्कोप क्या होता है, जिसमें हम नॉन ट्रांसपेरेंट चीज पे छोटी चीज को बड़ा करके दिखाते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें, डायस्कोप का मतलब होता है जिसमें हम छोटी चीज को बड़ा करके दिखाते हैं ट्रांसपेरेंट चीज पे, ठीक है। और एपिस्कोप, एपीडायस्कोप होता है जिसमें हम
डिफरेंट चीज दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड यानी कि जिसमें हम सुनेंगे भी और जिसको हम देख भी सकते हैं, दोनों चीजों का, आंख और कान दोनों का प्रयोग होगा। जैसे इसकी सहायता से ध्वनि एवं चित्र दोनों को प्रक्षेपित किया जाता है। बोथ साउंड्स एंड पिक्चर कैन बी डिस्प्ले बाय ऑडियो विजुअल एड, जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, फिल्म हेड प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया पैकेज, डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। मल्टीमीडिया पैकेज और डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट्री क्या होता है। पीडीएफ सबको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा स्लो कर लेते हैं भाई, ये दोनों पेपर के लिए है करिश्मा, ये दोनों पेपर के लिए है शिवा। लास्ट वाली स्लाइड देख लो भाई, बच्चों ने डिमांड की लास्ट वाली, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया पैकेज क्या होता है। बहुमाध्यम उपागम, उपागम और लिख लो यहाँ पे, उपागम यानी कि इसके अंतर्गत इंटरनेट एवं उससे जुड़ी हुई सहायक सामग्री को शामिल किया जाता है। मल्टीमीडिया पैकेज होता है जिसमें हम इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीडी, पेन ड्राइव, स्क्रीन, कोई भी टाइप की स्क्रीन हो गई, ठीक है। और दूसरा था इसमें लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, दो प्रकार की होती है, 5 मिनट या 8 से 10 मिनट की। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है। देखो, मल्टीमीडिया पैकेज में आता है वो वाली चीजें जो इंटरनेट से हम पढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीजें आती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म टीचर तैयार करता है एक टॉपिक से रिलेटेड, 5 मिनट की या 8 से 10 मिनट तक की। जैसे टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है, फिर वो अपने टॉपिक को बीच में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 10 मिनट की उसने डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों ने देख लिए रियल में स्क्रीन पे, तो बच्चों को बहुत इफेक्टिव भी लगेगा, चीजें सामने आ जाएंगी, वो देख भी लेगा ऐसी ऐसी होती हैं, ठीक है। तो इससे बच्चों को बहुत अच्छा क्या हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। इससे बच्चे का कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के द्वारा विषय वस्तु के केवल एक पार्ट को दिखाया जाता है, यानी कि जैसे एक टॉपिक अभी पढ़ाया, उसी टॉपिक के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दी, ठीक है। फिर इसे बीच में रोककर विषय से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट किया जा सकता है। जब वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म चल रही होगी तो उसको बीच में रोक के टीचर एक्सप्लेन भी कर सकता है, अगर कोई कंसेप्ट बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यह उच्च अंतःक्रिया पर आधारित है, हाईली इंटरैक्टिव, यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग बन जाती है, बच्चा जो चीजें हैं देख पाता है, टीचर से बीच में पूछ भी सकता है, टीचर बच्चों को अच्छे से समझा भी पा रहा है, काफी इंटरेक्शन बढ़ जाता है क्लास में, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन जैसा आप बोल सकते हो, पर प्रेजेंटेशन अलग हो जाती है भाई, उसमें भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन में हम एक डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, घबराओ नहीं, लिख लेना भारती पर आफ्टर द क्लास। सामग्री, ठीक है। सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जिसको टीचर पढ़ाते समय अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए तैयार करता है और बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है, ताकि वो अपने शिक्षण को अच्छा बना सके, इजी बना सके, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बना सके, और ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। टीचिंग एड से ज्ञान बच्चों का स्थायी हो जाता है, बच्चे अच्छे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, बच्चों का ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो पाता है, वो चीजों को जल्दी से नहीं भूल पाते, ठीक है। तो टीचिंग एड्स भी टीचर को यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था टीचिंग एड्स के बाद, इसमें टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल, थोड़ा सा मैं करा देती हूँ रिवाइज। ऑडियो का मतलब है जिसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं और हमारा सिर्फ एक ही सेंस ऑर्गन यूज होता है, कान। हम बच्चे सुनते हैं और इमेजिनेट करते हैं, तो इससे बच्चे की इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। एग्जाम्पल ले लो इसका, टीवी, रेडियो, टेप नहीं, टीवी नहीं आएगा, रेडियो,
डिकोडर एंड लिंगवा फोन। लिंगवा फोन के द्वारा बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है, शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन।